हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट की ओएमआर के बारे में, यानी कि उसको किस तरीके से आप लोगों को फिल करना चाहिए। भाई, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसा करेंगे कि यार यार ये तो बकवास वीडियो है, तो इसको बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं ये श्योर शॉट कह सकता हूं कि आप ये कह देंगे कि भाई जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो डेफिनेटली लास्ट मोमेंट पे याद नहीं रहती हैं। तो उसी के लिए हम सबसे पहले देखेंगे एक ओएमआर जो कि है 180 क्वेश्चंस की ओएमआर। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप ऑलरेडी भर के रख सकते हो, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आपका डीओबी हो गया, आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर हो गया एंड आपका टेस्ट डेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप भर के रख लेंगे। मेन मुद्दा जो है ओएमआर फिलिंग का है। तो गोला जब भी आप भरते हैं या सर्कल जब भी आप भरें तो उसको याद रखें, पहले तो सर्कल पे आप आउटलाइन कर लें और उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है अंदर की तरफ भरना शुरू करें। इससे होगा ये कि आपका जो सर्कल आपने फिल किया है या ओएमआर का जो बबल आपने फिल किया है वो बाहर की तरफ फैलना नहीं हो सकेगा, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो फैलेगा नहीं। तो इंक बाहर नहीं गई तो वो बबल जो है बर्बाद नहीं हुआ। और जो मशीन है जो ओएमआर को डिटेक्ट करती है या रीड करती है वो कहीं से भी आपके उस सही क्वेश्चन को गलत साबित नहीं होने देगी। फिर अब बात कर लेते हैं चार ऐसे तरीकों की जो आप लोगों को यूजुअली इस्तेमाल करने हैं अपने नीट के पेपर वाले दिन। अगर बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी टेस्ट दे रहे होंगे तो उनका एक सेट पैटर्न होगा जिसके थ्रू वो ओएमआर फिल करते होंगे, है ना। तो अगर आपका प्रैक्टिस वैसे ही हो रखा है तो डेफिनेटली आप वैसे ही ओएमआर फिल कीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सर हम तो कैसे भी भर देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और चारों चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे घटिया तरीका होता है क्वेश्चंस को करते जाओ और ओएमआर भरते जाओ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 किया, नीचे से ओएमआर खींची, फिर बबल भरा, फिर ओएमआर नीचे फिट करी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया और इस तरीके से 180 क्वेश्चन किए और बार बार जो है ओएमआर को ऊपर नीचे किया। उस केस में क्या होगा, आपकी ओएमआर जो है वो डैमेज हो सकती है या फट सकती है, कट सकती है, जिस केस में आपको सेकंड ओएमआर दी भी नहीं जाएगी, है ना। तो एक ही ओएमआर है, उसको ध्यान से रखिए। पहला तरीका सबसे घटिया होता है, इसको ट्राई करना हो कर लेना, मगर अपने फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है इस केस में। सेकंड जो तरीका है वो है पूरा पेपर कर लीजिए और उसके बाद 180 क्वेश्चंस की ओएमआर को नीचे से निकालिए और उसको फिल करना शुरू कर दीजिए। ठीक, ये तरीका वो लोग अपना सकते हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, यानी कि जिन्होंने 2.5 घंटे में पेपर कर लेना है या 2 घंटे में पेपर कर लेने की स्पीड रखने वाले लोग हैं, है ना, बहुत कम होते हैं। उनको ये करना चाहिए कि लास्ट के 15 से 20 मिनट में हम सिर्फ और सिर्फ ओएमआर भरेंगे, हम कोई क्वेश्चन रीचेक नहीं करेंगे। दो तरीके। अब इसमें क्या हो सकता है ये मैं बता देता हूं। सेकंड तरीका जो लोग अपनाएंगे उनकी स्पीड ज्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप आते हैं तो आपकी जो क्वेश्चंस हैं काफी सारे बचे रहते हैं कई बार, तो आप उसमें ओएमआर भरना भूल ना जाएं। इसीलिए सेकंड तरीका भी जो है हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया भाई वही लोग करें जिनकी स्पीड अच्छी है। अदरवाइज लास्ट के 5 मिनट भरे बचे हैं और आप ओएमआर भरना अब शुरू कर रहे हैं तो 180 क्वेश्चन 5 मिनट में ओएमआर फिल नहीं हो सकती भाई, ये ध्यान रखना। तीसरा तरीका है जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो है ग्रुप क्वेश्चंस का। यानी कि आप क्या करें, अपने 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन चारों को, 3 सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, बॉटनी जूलॉजी लास्ट में अलग किया है, ध्यान रखना। इन चारों सेक्शंस को आप अलग अलग कर लीजिए या फिर बॉटनी को एक रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को एक एक कर लीजिए। इन तीनों सेक्शंस को अलग अलग रखिए, एक एक सेक्शन को सॉल्व करते जाइए, ओएमआर को निकालिए और बबल्स भरना शुरू कीजिए। इसमें एक ट्रिकी पार्ट है, वो ये है कि जब आप फिजिक्स का सेक्शन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप 4-4 क्वेश्चंस का या 5-5 क्वेश्चंस का सेट बना लें, अपनी ओएमआर को फिल करें। इससे होगा क्या कि जैसे ही आपने 4 क्वेश्चंस फिल किया, आप अपना जो है पेपर चेक कर लीजिए, वहीं अगर कोई गलती हुई होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। इससे पूरी रो के क्वेश्चंस को आप गलत फिल नहीं करेंगे। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ये चीज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगेन लास्ट वाला जो सेक्शन है जब भी आप कर रहे हो तो उस केस में सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं भरने हैं। जैसे मान लीजिए आप जूलॉजी लास्ट में कर रहे हैं, तो जूलॉजी जब आप कर रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन कीजिए और एक ओएमआर का बबल भर दीजिए, क्योंकि अगेन बात वही आती है सेकंड वाले तरीके की तरह, लास्ट में टाइम का पता नहीं चलता है दोस्तों, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आसपास बहुत ज्यादा रगस हो रखा होता है।
तो एक एक क्वेश्चन को करते जाइए, OMR भरते जाइए। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट ऑल 4 सेक्शंस या ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है। एक तरीका और है जो है पेज वाइज OMR फिलिंग का। भाई इसको कैसे करें? आपका जो पेपर है वो आपके पास हार्ड कॉपी में आएगा, उसमें या तो 3 क्वेश्चंस होंगे या 4 क्वेश्चंस होंगे या 5 क्वेश्चंस होंगे। आपने क्या करना है, एक पेज के जितने भी क्वेश्चन है उनको कर लीजिए, अपना OMR निकालिए, उसको भर लीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन है तो 4 बबल फिल किए, एरर की गुंजाइश जो है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगेन दिस फोर्थ मेथड इज टू बी यूज्ड बाय द पीपल जो रेगुलरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं या पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं लास्ट मिनट पे, क्योंकि उनका स्पीड उस हिसाब से बन चुका होगा। ठीक है। तो ये तरीके हैं जिससे आप जो है अपना OMR फिल कर सकते हो। मेरा पसंदीदा तरीका है तीसरा वाला, जब मैं एक एक सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई आपने सेक्शन पूरा कर लिया ना, उसमें भी आप 4-4 या 5-5 क्वेश्चंस का सेट बना लीजिए और उसको उस तरीके से OMR को फिल करते चलिए। और लास्ट वाले सेक्शन को जब आप कर रहे हो तो उसको आप एक एक क्वेश्चन को एक एक OMR को भरते जाइए, ताकि आपके एरर के चांसेस कम हो जाएं। अगर आपके पास चौथे सेक्शन के टाइम पे वक्त भी कम हो तो आप मैक्सिमम बबल्स जितने क्वेश्चंस कर चुके होंगे उनके बबल्स आप भर लें, है ना। ऐसा नहीं होगा कि यार क्वेश्चंस तो हो गए बट OMR नहीं भर पाया, तो ये दुख सबसे बड़ा दुख होता है जीवन का। ठीक है। तो ये तीसरा तरीका आप डेफिनेटली अपनाएं एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं OMR फिलिंग के लिए। मीनवाइल ये भी ध्यान रखें कि लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जब आप पेपर खोल रहे होंगे उस टाइम पे डिसाइड कीजिएगा पेपर देखने के बाद कि आपने सेक्शन जो है कौन सा पहले शुरू करना है ना। फिजिक्स करना चाहते हो, केमिस्ट्री करना चाहते हो, बॉटनी या जूलॉजी, जो भी करना चाहते हो वो आप पेपर खुलने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन से सेक्शन से शुरुआत करनी है। तो आई होप इस वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। ये 7 मिनट जो मैंने आपके कंज्यूम किए हैं इसमें आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, और अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।